नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ हस्तरेखा में भाग्य रेखा से संबंधित कुछ चीज़ें बताने के लिए। भाग्य रेखा पे पीछे भी वीडियो मैंने बनाया है, तरह तरह की भाग्य रेखा। आज का हमारा विषय भाग्य रेखा में भी बहुत सारे लोगों के हाथों में भाग्य रेखा काफ़ी मोटी होती है, उसका क्या प्रभाव होता है मोटी होने का, इस पे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारे हाथों में मिल जाएगी भाग्य रेखा काफ़ी मोटी है, कैसे देखा जाएगा। कहीं ना कहीं भाग्य रेखा अगर मोटी है तो संघर्ष को दिखाती है, जीवन में संघर्ष, जीवन में चीज़ें लेट मिलना। भाग्य रेखा अगर मोटी है तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा धन पे उसका प्रभाव पड़ेगा, विवाह पे उसका प्रभाव पड़ेगा, संतान पे उसका प्रभाव पड़ेगा, संपत्ति पे उसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे प्रभार हैं जिन लोगों को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाग्य रेखा होती कौन सी है। ये पहले मैं बता दूं, ये है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा मोटी होने का मतलब चौड़ी। ये रेखा आपकी जो है काफी चौड़ी हो रही है, ये रेखा आपकी काफी चौड़ी हो रही है। इसमें से भी एक चीज समझ लीजिए, जो ये रेखाएं हैं, जैसे जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है और हृदय रेखा है, इन रेखाओं से अगर भाग्य रेखा ज्यादा चौड़ी है तो वो ज्यादा नुकसान है, उसे हम कहेंगे ज्यादा नुकसान, उसे हम कहेंगे कि ज्यादा नुकसान। अब यहां पर भी दो तर्क आएंगे। मान लीजिए आपके हाथ में भाग्य रेखा काफी चौड़ी है, तो अगर चौड़ी भी है तो कुछ ऐसे मैं बिंदु बताने जा रहा हूं आपको, तो उसका प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। हाथ में भाग्य रेखा चौड़ी है, जीवन रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में है, जीवन रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में है, अंगूठा आपका लंबा है, ये हिस्सा अंगूठे का ये लंबा है, कम से कम जो है अगर कहा जाए इतना है बेहद अच्छा, अगर इतना भी आ रहा है तो भी अच्छा कहलाएगा। जीवन रेखा गोल है, अंगूठा आपका लंबा है, अंगूठा अगर कहा जाए ये खुल रहा है, खुलने का मतलब ये हिस्सा जो है ऐसे करेंगे तो काफी हिस्सा जो है इसका खुला हुआ आपको दिखाई दे, या एल शेप में एक बन जाए, एल शेप में ये बने। और शुक्र का क्षेत्र, शुक्र का क्षेत्र ये होता है ये सामान्य उठाव, सामान्य उठाव। और भाग्य रेखा जो चौड़ी भाग्य रेखा है उसके बगल में 2 से 3 रेखाएं छोटी छोटी सी या लंबी सी अगर बन रही हैं तो मैं ये कहूंगा कि कितनी भी चौड़ी भाग्य रेखा है उतना उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, एक ये तर्क अलग है कि आप खूब धन कमाए उसके बाद धन ना रुके, वो एक अलग बात होगी, लेकिन धन तो आएगा, विवाह चलेगा, संतान का कहीं ना कहीं कहा जाए तो सुख भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रेखा चौड़ी हो रही है तो कहीं उस भाई ये रेखा चौड़ी है और इन रेखाओं जो जो मैंने बिंदु आपके बताए हैं उन बिंदुओं के आधार पे उस चौड़ी रेखा का कहीं ना कहीं काट हुआ। समझने की कोशिश करिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे बोलना नहीं आता है कि बहुत लहरा लहरा के बोलना, ये जो है सामान्य है, सामान्य स्थिति में बोलता हूँ। समझने की ध्यान से कोशिश करिएगा, बेहद ज़रूरी है। अगर भाग्य रेखा चौड़ी है या आप ज्योतिष का शौक रखते हैं तो आपको देखना अति आवश्यक है। अब एक बहुत बिंदु आता है, ये तो मैंने बताया कि अगर आपकी भाग्य रेखा जो है चौड़ी है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा या फिर लगभग लगभग ना के बराबर पड़ेगा। अब यहां पर अगर भाग्य रेखा आपकी चौड़ी है, ठीक है, तो जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं और चौड़ी रेखा है तो सत्यानाश वाली बात हो जाएगी। अगर अंगूठा आपका काफी मोटा है, अंगूठा ये मोटा है, अंगूठा आपका कम खुल रहा है, ये हिस्सा मतलब ऐसे करके, ये बहुत सारे लोगों का बहुत दबा रहता है, ये हिस्सा आपका कम खुल रहा है, शुक्र का क्षेत्र आपका जो है काफी उठा है, शुक्र का क्षेत्र, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा काफी दूर से निकले, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा काफी दूर से निकले, ऐसे में कहा जाएगा ये दोष को बढ़ाने वाला। फिर से समझिएगा, अंगूठा आपका छोटा है, अंगूठे का ये हिस्सा कम खुल रहा है, जैसे ऐसे जब टाइट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई ये किसी का ऐसे थोड़ा जाएगा पीछे बिल्कुल जो है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका अंगूठा जो है सामान्य अवस्था में या अच्छी अवस्था में खुल रहा है।
अगर ये हिस्सा बहुत ज़्यादा कर्व नहीं ले रहा है या खुल नहीं रहा है तो ये खराब कहलाएगा। अंगूठा छोटा है तो खराब है। ज़्यादा उठ रहा है शुक्र का क्षेत्र ये है, ज़्यादा उठ रहा है तो खराब है। और ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा काफ़ी दूर तक जाके मिल रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा ये दोष को बढ़ाने वाला, ये दोष को बढ़ाएगा, ये बेहद खराब संकेत कहलाएगा, जिसे कहा जाएगा कि ये संकेत जो है अच्छे नहीं है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए दोषपूर्ण हो, दोषपूर्ण मतलब किसी प्रकार का दोष हो, यव का साइन हो, टूटी हो या कटी पिटी ज़्यादा हो तो ये दोषपूर्ण कराएगी। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए आपकी टेढ़ी है, बुद्ध की उंगली टेढ़ी है, इस तरफ को भाग रही है, या फिर कह लीजिए ये आगे की तरफ झुकने का मतलब रोगी भी होता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हृदय रेखा आपकी टूट रही हो, ठीक है, हृदय रेखा अगर टूटे, उसके बाद जो है ये रेखा आपकी चौड़ी है, तो ऐसे लोग बड़े शातिर किस्म के होते हैं, बेहद शातिर किस्म के होते हैं। अपने कामों की वजह से, अपने फायदे की वजह से दूसरों का नुकसान करते हैं। इनमें अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं होता, बहुत ज़्यादा धैर्य नहीं होता है, बहुत ज़्यादा जो है लोगों के प्रति इनकी संवेदना नहीं होती है ऐसे लोगों को। और कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कर पाना वो उनका जो है दिमागी है, ज़्यादा सोचना या ज़्यादा चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये भी बहुत सारे हाथों में होता है और लोगों का प्रश्न होता है, बहुत लोगों ने ये पूछा है। भाग्य रेखा आपकी चौड़ी है, उसके बाद एक जो है दीप का साइन बने, नीचे की ओर दीप का साइन बने, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर ये कहूँ भाग्य रेखा चौड़ी है, नीचे दीप का साइन है, ऐसे लोगों को अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं मान लेता हूँ, मैं बिल्कुल मान लेता हूँ कि आपका चरित्र मान लीजिए ठीक भी है, तो भी ऐसे लोगों को महिला के कारण जीवन में नुकसान होता है, निंदा होती है, जीवन में कहीं ना कहीं अपमान मिलता है महिला के कारण। दीप जितना बड़ा होगा, जिस आयु तक होगा, उस आयु तक का व्यक्ति की पढ़ाई नहीं हो पाती। मतलब इसका ये है, अगर दीप आपका लंबा है, कहीं ना कहीं ये हिस्सा अगर कहा जाए बचपने से शुरू होती है, ये भाग्य रेखा अगर कहा जाए नीचे से भाग्य रेखा बचपना, ऊपर से आपका जो है बुढ़ापा, ये बुढ़ापा है, ये बचपना है। जितना लंबा होगा पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आएगी, बच्चों को मन नहीं लगेगा, मन व्यर्थ के कामों में लगा रहेगा, विवाह से संबंधित चीज़ों में उत्सुकता बढ़ेगी, विवाह से संबंधित, हालांकि विवाह से संबंधित चीज़ों में उत्सुकता का मतलब ये हो गया, जिस समय ज्योतिष बनाई गई थी उस समय एक दायरा था। पुरानी बातें मैं कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। उस समय महिला और पुरुष, लड़का या लड़की में एक दायरा हुआ करता था, तो उस समय पे ये रहता था तो बस विवाह हो जाए कैसे तैसे। आज तो विवाह सामान्य हो गया और प्रेम चल रहा है, अफेयर चल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं उत्सुकता को भी दिखाता है। ऐसे लोग अपना नुकसान कर लेते हैं दूसरों की बातों में आके। ऐसे लोग अगर कहा जाए औरों के बीच में बात चल रही है, दूसरों के बीच में बात चल रही है, उन्हें लगेगा कि हमारे विषय में बात चल रही है, अपने ऊपर सब कुछ ले लेते हैं। इसमें भी एक तर्क समझ लीजिएगा। उंगलियां अगर आपकी पतली हैं, ठीक है, उंगलियां आपकी अगर पतली हैं तो इसका प्रभाव कम होगा। इसका प्रभाव अगर कहा जाए उंगलियां कम पतली हैं तो इसका प्रभाव कम होगा। उंगलियां अगर ऊपर से जो है गोल हैं या चकोर हैं उंगलियां, ऐसे में कहा जाएगा इसका प्रभाव बढ़ेगा। महिला से दूरी बना के चलिएगा। मैं घर की पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्य जगहों की बात कर रहा हूँ। अगर ये आपकी जीवन भाग्य रेखा चौड़ी है, भाग्य रेखा चौड़ी होती है, ऐसे लोग स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। विवाह या वैवाहिक जीवन के प्रति असंतोष होता है ऐसे लोगों के अंतर्गत, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं समझते। मान लीजिए कितने कहीं से पैसा आ भी जाता है, अगर आपकी चौड़ी है पैसा आ भी जा रहा है, लेकिन ये तय है कि पैसा रुकता नहीं ऐसे लोगों के हाथ में। अगर ये चौड़ी है और उसके साथ में अगर कहा जाए अंगूठा, ये हिस्सा जो है आपका जो है बहुत दूरी पे नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास जो है पैसा रुकता नहीं।
हाथ अगर आपका जो है कोमल है, हाथ आपका बहुत टाइट नहीं है, कोमल हाथ है, उसके बाद जो है भाग्य रेखा चौड़ी है, ऐसे लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, आलसी होते हैं। ऐसे लोग अपने अपने उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो कार्यशैली, उनकी जो बोलने की ढंग होता है, दूसरों के लिए जो है वो नुकसानदायक है कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ भी होती है, अगर आपका हाथ जो है नरम है और भाग्य रेखा अगर कहा जाए चौड़ी है, ऐसे लोग अपने घर परिवार का ध्यान रखते हैं, ऐसे लोग अपने घर परिवार की तरफ ध्यान देते हैं। ऐसे लोग अगर भाग्य रेखा चौड़ी है और मस्तिष्क रेखा पे आके रुके, चौड़ी होके मस्तिष्क रेखा पे आके रुक जाए, बहुत सारे हाथ में ऐसा मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये ऐसे लोग बार बार जीवन में गलती करते हैं अपने कार्यों को लेके, उसको कई बार दोहराएंगे। एक बार मान लीजिए, उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक बार किसी के साथ पार्टनरशिप में काम किया और धोखा मिल गया, फिर वो अब नहीं करना। वही 6-8 महीने बाद फिर दिमाग चल गया, फिर से आपने पार्टनरशिप में काम किया, फिर धोखा मिल गया, नुकसान हो गया। ये इसको दिखाता है, ये अच्छा संकेत नहीं है। देख दाख के ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग जीवन में कई बार धन की हानि ऐसे लोगों की होती है, तय है। अगर आपकी जो है भाग्य रेखा यहाँ पर मिल रही है और अंगूठा जो है ये हिस्सा आपका लंबा नहीं है तो ठीक है, इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये खुल रहा है तो भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा नहीं खुल रहा है तो इसका प्रभाव बेहद ज़्यादा होगा। सीधे सीधे समझ लीजिए, हस्त रेखा में जैसे जन्म कुंडली में हम लोग देखते हैं कि फला ग्रह से वो संबंध बन रहा, उस ग्रह से वो संबंध बन रहा, हस्त रेखा में भी भाग्य रेखा जब चौड़ी होती है तो अंगूठा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद महत्वपूर्ण। ठीक है, जिसे कहा जाता है बेहद महत्वपूर्ण। अगर ये खुलेगा नहीं और भाग्य रेखा यहाँ पर है तो जिन चीज़ों को मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।